म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करके रखता है। सो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपको कब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये दोनों होते क्या हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए डेली एक ऐसी वीडियो लाते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को बढ़ाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक तरह की कंपनीज होती हैं जिन्हें हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये लोगों से पैसा पूल करते हैं, फिर उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। लाइक इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और वहां से रिटर्न्स को जनरेट करते हैं और वो हमें बांट दिया जाता है और बदले में वो अपना 1-2% अपना कमीशन चार्ज कर लेते हैं, जिससे उनको भी फायदा होता है और आपको भी फायदा होता है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को जो कंपनी रन करती है उसे हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी। सेम इसी तरह से होते हैं इंडेक्स फंड, पर जो इंडेक्स फंड होते हैं वो बेसिकली मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे जो हमारे पॉपुलर इंडेक्स हैं जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 100, S&P 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, इस तरीके के जो इंडेक्स होते हैं जो उनमें इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम इंडेक्स फंड बोलते हैं। इंडेक्स फंड को हम पैसिव म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो फंड मैनेजर का रोल होता है वो कोई एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इंडेक्स फंड में सिंपली मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, फिर चाहे वो बढ़ी हुई हो या घटी हुई हो। सो ये तो हो गया कि एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। अब आते हैं इसके कंपैरिजन पे। तो देखिए, वॉरेन बफेट जी का एक कोट है कि ज्यादातर जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये यूएस मार्केट के लिए पूरी ठीक है क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए यहाँ पर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड से अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके कंपैरिजन को आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो हमारी रिटर्न्स होती हैं वो हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं, जबकि इंडेक्स फंड में जो हमारी रिटर्न्स होती हैं वो थोड़ी कम होती हैं। अगर आप किसी लार्ज कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मिड कैप या फिर स्मॉल कैप के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो कंपनीज होती हैं वो टॉप कंपनीज होती हैं, इसलिए जो आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है वो वहां पर थोड़ी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर के पास वो अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जब चाहे, अगर कोई स्टॉक उसे कम प्राइस पे मिल रहा है तो वो उसे खरीद सकता है, और कोई स्टॉक अगर महंगा हो गया है तो वो उसे बेच के प्रॉफिट कमा सकता है। तो यहाँ पर एक्टिव म्यूचुअल फंड हमें ज्यादा रिटर्न देता है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होता है वो अच्छा परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें फंड मैनेजर के हाथ में होती हैं कि वो कब किस स्टॉक को खरीदता है और कब उसे बेचता है। वो ऐसे स्टॉक्स को खरीदता है जो कि फ्यूचर में हमें अच्छी रिटर्न्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एक्टिव म्यूचुअल फंड की ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इंडेक्स फंड हमारा स्लोली ग्रो होता है, लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड हमारा जल्दी ग्रो होता है। दूसरा फायदा कि एक्टिव म्यूचुअल फंड में हमें फंड मैनेजर का सपोर्ट मिलता है। जैसे हम मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मल्टी कैप में हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों फंड में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो मल्टी कैप फंड के थ्रू कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में हम इक्विटी और डेब्ट दोनों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फायदा हमें एक्टिव म्यूचुअल फंड में मिलता है और इसमें फंड मैनेजर उन कंपनीज को रखता है जो हमें अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं, जबकि इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता। इंडेक्स फंड में आप सिर्फ इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडेक्स फंड को यहाँ पर एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है, यहाँ पर इसे पैसिवली मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज हमारे लिए यहाँ पर किस तरह से काम करती हैं? देखिए, जितने भी मल्टी बैगर्स हुए हैं वो अक्सर वही कंपनीज हुई हैं जो किसी टाइम पर अंडर वैल्यूड थी, जिनमें पोटेंशियल था ग्रो करने का, लेकिन वो अभी किसी की नजर में नहीं है। ऐसी कंपनीज को फंड मैनेजर
आसानी से पिक कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो एक्सपर्टीज, वो नॉलेज होती है कि किस कंपनी को अपने फंड में रखना है और किसे निकालना है। तो ये सारी एक्टिविटीज हमें एक्टिव म्यूचुअल फंड में देखने को मिलती है, जो कि इंडेक्स फंड से फार बेटर होता है। अगर हम रिस्क की बात करें तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में जो हमारा रिस्क होता है वो इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो स्टॉक्स में होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होती है। तो यहाँ पर ये हमें निगेटिव रिटर्न्स दे सकते हैं जब कंपनी अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, जब कंपनी का बिजनेस ना चल रहा हो। लेकिन इंडेक्स फंड में ये रिस्क थोड़ा कम होता है, क्योंकि जब मार्केट अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है तभी हमें इसमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं, या फिर मार्केट में जब कोई एरर आता है तब यहाँ पर हमें थोड़े से निगेटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ ही टाइम में रिकवर हो जाते हैं। तो जो इंडेक्स फंड में रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है, जो कि 0.5% से 2% के बीच में होता है। और इंडेक्स फंड में ये एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होता है, जो कि 0.5% के अंदर ही होता है। लेकिन एक्टिव म्यूचुअल फंड में जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है, और हर फंड मैनेजर का यही एक गोल होता है कि वो अपने बेंचमार्क से आउट परफॉर्म करे, मतलब कि अपने बेंचमार्क को बीट करे, उससे ज्यादा रिटर्न्स लेकर आए। तो अगर फंड मैनेजर ऐसा करने में सक्षम होता है तो वहां पर जो एक्सपेंस रेशियो हमसे लिया जाता है वो जस्टिफाई हो जाता है। लिक्विडिटी की बात करें तो हमें दोनों में लिक्विडिटी हाई देखने को मिलती है। आप इजीली जब चाहें एक्टिव म्यूचुअल फंड में बाई और सेल कर सकते हैं, और सेम आप इंडेक्स फंड में भी बाई और सेल कर सकते हैं। अगला पॉइंट कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करें। तो देखिए, इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एसआईपी करें या तो आप लमसम में इन्वेस्ट करें। अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें आप एसआईपी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेज का फायदा मिल जाता है। और लमसम में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट में एरर आता है या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कोई ग्रोथ होने वाली है, तो आप सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का फायदा आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड में मिलता है। इंडेक्स फंड में आपको एसआईपी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मार्केट कभी ऊपर जाती कभी नीचे आती, तो इस तरीके से आपको एक एवरेज रिटर्न मिल जाती है। और अगर आप इंडेक्स फंड में लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जब मार्केट क्रैश होता है या 5% 10% से टूटता है तब आपको लमसम अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो ये तो हो गया कि इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है या एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।